नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साई यानी कि स्टॉक्स एनालिसिस इनसाइट पर। इस चैनल का उद्देश्य है आपको शेयर बाजार की गहराइयों से रूबरू कराना। यहां हम बात करेंगे स्टॉक्स की सही एनालिसिस की, सटीक स्टॉक्स और सेक्टर की पहचान करने की, उनके टेक्निकल्स और फंडामेंटल को समझने की, ताकि जब आप अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाएं तो बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए बेहतर निर्णय ले सकें। हम सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करेंगे स्टॉक्स की लाइफ साइकिल और उनके एंट्री एग्जिट प्राइस लेवल्स। डिस्क्लेमर, यह चैनल किसी भी प्रकार की बाय सेल टिप्स नहीं देता। यहां जो भी जानकारी दी जाती है वह हमारी टेक्निकल और फंडामेंटल स्टडीज पर आधारित है। यह पूरी तरह फ्री है और केवल शिक्षा यानी कि लर्निंग के उद्देश्य से बनाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें मगर उससे पहले लेते हैं साईं का नाम, क्योंकि ये है हमारा सबसे पहला वीडियो आज। उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को तो सब्सक्राइब करेंगे ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का टाइटल आपने देख लिया है 2025, यानी कि आज का दिन है नया साल 2025 1 जनवरी, जिस वक्त ये वीडियो आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आप, आपके परिवार के लोग, आपके दोस्त और आपके आसपास के लोग स्वस्थ रहें। आने वाला साल उनके लिए बेहद ही बहुत ही खुशियों का भरा हो। आज की वीडियो शुरू करते हैं 5 ऐसे दिग्गज कंपनियों के स्टॉक्स के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, जिसके ऊपर बड़े बड़े ऑपरेटर, बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस और बड़े बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर पोजीशन लेके ऑलरेडी बैठना शुरू कर चुके हैं। तो सबसे पहला आपके सामने है स्क्रीन पे, जो कि है जियो फाइनेंस। जी हां, नाम तो आपने सुना ही है। ये है रिलायंस ग्रुप का ही एक कंपनी जियो फाइनेंस, जो कि हमारे अक्टूबर 2024 में ही आई थी कंपनी। 2024 के में ही इस कंपनी ने अपने आप को लॉन्च किया था। आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, आईपीओ के तहत ये कंपनी आई थी और वहां से एक अच्छा खासा बाजार ने अपवर्ड मोमेंटम दिखा, यानी कि 200 रुपए के आसपास में ये स्टॉक था। आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर, और कहां तक हम गए, 380 तक। एक अच्छा खासा बाजार ने यहां पे रैली दिखाया है फिलहाल जियो फाइनेंस में। तो सबसे पहला स्टॉक है जियो फाइनेंस। जी हां, इस कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा बुलिश हैं बाकी जो भी हमारी ब्रोकरेज फर्म्स हैं वो सब तमाम, और उसके अलावा ऑपरेटर, जो बड़े बड़े ऑपरेटर हैं, वो भी यहां पर अभी फिलहाल इसकी पोजीशन में एंट्री करते जा रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं और उसका वेट कर रहे हैं ऊपरी स्तर पे। तो पहला जो स्तर आएगा इस साल 2025 में, नोट कर लीजिएगा, हम एग्जैक्टली 31 दिसंबर 2025 में फिर से बात करेंगे इन पांचों स्टॉक्स के ऊपर, इन वीडियो के ऊपर। तो आप देखेंगे कि ये एनालिसिस कितनी बेहतरीन निकल कर आ रही है। इसका पहला टारगेट जो निकलेगा जियो फाइनेंस का, वो है 380 के टारगेट। अब ये कब आएगा? जैसे ही बाजार इस रेंज को ब्रेक करेगा। हम दोबारा से आप लोगों के सामने ड्रॉ कर देते हैं। अब देखिए, नई कंपनी है, इसके अंदर जैसे जैसे रिजल्ट्स इसके डिक्लेयर होंगे वैसे वैसे धीरे धीरे तरक्की करती हुई जाएगी। और आप देखेंगे इस कंपनी के अंदर ब्लैक रॉक ने, जैसी जो बड़ी कंपनी है, आप जानते हैं स्टॉक मार्केट का डील राजा है ब्लैक रॉक, उसने सबसे ज्यादा निवेश किया है। तो जब ब्लैक रॉक निवेश करती है तो वो क्या करते हैं, लॉन्ग रन के लिए बाजार में पोजीशन बनाते हैं। वो शॉर्ट रन के लिए काम नहीं करते। और लॉन्ग रन का मतलब है कम से कम 2-3 साल के बाद आप इसका प्राइस देखेंगे तो शानदार प्राइस होगा। इसके कॉम्पिटिटर कौन है? बजाज फाइनेंस। आप जाके देखिए उसका शेयर प्राइस क्या है। इसलिए हमने बजाज फाइनेंस को नहीं, जियो फाइनेंस को आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि आप इसे देख सकते हैं। और ये हमारी एनालिसिस है, ये कोई भी बाय या सेल टिप नहीं है, ये सिर्फ स्टॉक्स हैं जिसके ऊपर अच्छी खासी बुलिश है हमारे जो भी ब्रोकरेज हाउस हैं वो, और उसी के साथ सारे के सारे मेजॉरिटी ऑपरेटर ने 2025 के पोर्टफोलियो में इसको ऐड करना शुरू कर दिया है। इसीलिए बाजार में अभी आप थोड़े से लोअर लोज के लेवल देख रहे हैं, जो कि अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो पहला टारगेट है इसका आने वाले 2025 में 380, और दूसरा टारगेट अगर 380 अगले 6 महीने में बाजार ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो अगला टारगेट होगा 450 तक का। और लॉन्ग रन में, यानी कि 2 साल की अवधि के लिए अगर आप बाजार में रुकते हैं तो 550 तक के टारगेट आप जियो फाइनेंस में देख सकते हैं। तो ये है सबसे पहला स्टॉक जियो फाइनेंस। चलिए अब हम बात करेंगे एक दूसरे सेक्टर का स्टॉक, जो कि है बैंकिंग सेक्टर का। अब बैंकिंग सेक्टर में कहां पर रखनी है आपको नजर, वो है आईसीआईसीआई बैंक। जी हां दोस्तों, सही देखा आपने। हम हमेशा 2 बैंक को ही यहाँ पे रिकमेंड करते हैं जब अपनी एनालिसिस करते हैं, तब भी एक एचडीएफसी बैंक और दूसरा आईसीआईसी बैंक। मगर आईसीआईसी बैंक का आप ट्रेंड देखेंगे, बाजार में इस तरीके का ट्रेंड चल रहा है। बाजार इस ट्रेंड लाइन को टच करता है और यहां से वापस से बाउंस बैक दिखाता है, और ऑलमोस्ट हम उस ट्रेंड लाइन के बेहद करीब हैं, जो कि है लेवल
1260 के लेवल। तो हम बिल्कुल अपने सही लेवल पे आ चुके हैं और अब Q3 के रिजल्ट आएंगे, Q4 के रिजल्ट आएंगे, मगर एक कंडीशन जो हमने आपको बताई है कि आईसीआईसीआई बैंक हो, चाहे जियो फाइनेंस और बाकी 3 स्टॉक्स भी जो हम बताएंगे आज 2025 के बेहतरीन पिक्स। तो दूसरा हमारा पिक है बैंकिंग सेक्टर से आईसीआईसीआई बैंक। अब आईसीआईसीआई बैंक का ट्रेंड हमने आपको दिखाई दिया दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए। जब भी यहाँ पे टच करेगा उसके बाद बाउंस देगा और वो बाउंस अच्छा बाउंस मिलेगा। 10-20% की यहाँ पे तेजी नहीं दिखा रहे हैं हम, यहाँ पे तेजी दिखा रहे हैं और भी बड़ी। तो फिलहाल जो पहला टारगेट आ रहा है बैंक आईसीआईसीआई बैंक में 2025 के लिए, वो है हमारा 1380। नोट कर सकते हैं 1380 का पहला टारगेट है, यानी कि जैसे ही बाजार इस नेकलाइन को ब्रेक करेगा इस बार हम ऊपरी स्तर पे जाते हुए देखेंगे और ये 1380 का टारगेट है। दूसरा टारगेट है हमारा 1550 का, ये हमारा दूसरा टारगेट रहेगा आईसीआईसीआई बैंक में। नोट कर सकते हैं हम 1550 का। और तीसरा टारगेट रहेगा 1600 का, जो कि अगले साल तक हमें देखने को मिल सकता है। मगर इस 2025 के अंदर 1380 और 1550 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक के अंदर। तो ये था हमारा दूसरा, यानी कि पहला हमारा दूसरे सेक्टर से था, आईसीआईसीआई बैंक हमारा बैंकिंग सेक्टर से है। और अब एक ऐसा स्टॉक आ रहा है जो कि आप सभी लोग जानते हैं, जिसका नाम, क्योंकि आप में से बहुत से लोग इस पर्टिकुलर कंपनी से ऑलमोस्ट हफ्ते में या महीने में एक ना एक बार ऑर्डर करते हैं, जो कि है कंपनी जोमैटो। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पे खुली हुई है। अब जोमैटो की अगर हम बात करें तो ये कुछ इस तरीके का बिजनेस है जो कि बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और इसका कॉम्पिटिटर भी मार्केट में आ चुका है, जो कि आपको पता है स्विगी। तो अब जोमैटो और स्विगी के बीच में रहेगा थोड़ा सा वॉर, और उस वॉर का फायदा कौन उठाएगा? आप लोग, इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग, क्योंकि दोनों ही कंपनी को बेहतरीन से बेहतरीन सुविधा लानी पड़ेगी, फैसिलिटीज लानी पड़ेगी, तो बाजार इसको तेजी में जाते हुए देख पाएगा। और ये नए तरीके का बिजनेस है। देखिए आने वाले वक्त में इसी तरह के बिजनेस चलेंगे। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, आईपीओ से बहुत नए नए तरह के बिजनेस आ रहे हैं और इसी तरह के बिजनेस भगेंगे ऊपर की तरफ। जोमैटो आज से पहले जब 100 रुपए का था, किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये 300 रुपए तक जाएगा। ठीक है ना, ये रैली देखिए आप, अक्टूबर 2024 और दिसंबर 2024, सिर्फ एक साल के अंदर अंदर आपने देखा यहां से 100 रुपए से 300 का भाव। और हमने अपने जो कुछ लोग थे जो स्टॉक्स में निवेश करते थे बीते साल, उनको बताया था कि जोमैटो के ऊपर लेके बैठ जाइए, अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा। तो फिलहाल जोमैटो के लिए क्या करना है, राय क्या बनती है? देखिए जोमैटो के अंदर आपको दो चीजें करनी है। एक तो ऊपरी स्तर पे खरीदारी करनी है, जैसे ब्रेकआउट देता है, और नीचे के स्तर जो है वो ये लेवल है जहां पर आपको हर हाल में एंट्री करनी ही करनी चाहिए जोमैटो जैसे स्टॉक के अंदर। अब सबसे पहली चीज है जोमैटो के जो टारगेट है वो क्या है। आप देख रहे हैं ऊपरी स्तर से बाजार थोड़ा हल्का हुआ है, तो क्या अब ये हल्का जो हुआ है ये गिरावट के संकेत दे रहे हैं? अगर आप 1-2 दिन के लिए ले रहे हैं तो बिल्कुल भी ना लें। मैं जैसा हमने आपको बताया, ये है 2025 के बेस्ट पिक्स, और हम देखेंगे दिसंबर 31 को कि इन पिक्स ने किस तरीके से काम किया, और जो कि आपको भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जोमैटो के लिए दो स्तर पे आपको खरीदारी करनी है। पहला, आपको थोड़ा सा बाजार को नीचे आने देना है, जो कि रहेंगे 250 लेवल के आसपास में, यानी कि 250 के आसपास में अगर जोमैटो आपको मिलता है तो वहां पर आप इसमें अपनी एनालिसिस बनानी शुरू कर सकते हैं। टारगेट क्या होंगे? पहला टारगेट होगा 330 का टारगेट, यानी कि जैसे बाजार अब की बार 300 को पार करेगा, हमें पहला 330 शॉर्ट टर्म टारगेट, और साल के अंत आते आते शायद हम यहां पे 380 तक के टारगेट देख पाएंगे जोमैटो के अंदर। ये निकल कर आ रही है एनालिसिस। तो क्लियर है, 250 के आसपास में हम एंट्री करेंगे और हम टारगेट रखेंगे 330 और 380 के लेवल, मगर एक दिन, एक महीना, 6 महीना नहीं, ये टारगेट है पूरे 2025 के। तो ये था हमारा जोमैटो। नए तरीके का बिजनेस है, नई तरीके का जमाना है, और आपको इसके ऊपर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। ब्रोकरेज हाउस इसके ऊपर काफी हद तक बुलिश हो रहे हैं। हमारा अगला जो स्टॉक्स है वो है और भी बेहतरीन स्टॉक्स। आप में से बहुत से लोग इस स्टॉक को बेहतर ही तरीके से जानते हैं, जो कि है एशियन पेंट। जब भी घर में पेंट की बात आती है तो इसका नाम कोई भूल नहीं सकता, जो कि है एशियन पेंट के स्टॉक। आप देखेंगे एशियन पेंट में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। 3431 से हम आ चुके हैं तकरीबन 2280 तक के आंकड़ों पे। आप देखेंगे चार्ट के ऊपर, आपको साफ साफ समझ आएगा। तो क्या ये निवेश का मौका है? अब क्यों? देखिए, आपने एक चीज देखी होगी, ट्रम्प साहब 20 तारीख को शपथ लेने वाले हैं, 20 जनवरी को यूएस में प्रेसिडेंट के। उनका सबसे ज्यादा जो दबाव रहेगा वो रहेगा कच्चे तेल के ऊपर, ठीक है, क्रूड ऑयल के ऊपर। क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल का जो आज भी बहुत बड़ा चंक है वो आता है अरब कंट्री से, दूसरा आता है रशिया से। अब यहां पर अगर जैसे जैसे चीजें बदल रही हैं, और बदल किस में रही है? रिन्यूएबल एनर्जी में। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा,
कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप चाहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी में कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं, किस पे हमें नजर रखनी चाहिए, किस में एंट्री करनी चाहिए 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी बताएंगे। मगर फिलहाल अब मौका बदल रहा है, वक्त बदल रहा है। पहले क्रूड ऑयल की जो कंपनियां थी, उदाहरण के तौर पे शेल आप देखेंगे, ग्लोबल कंपनी बहुत तेजी से बढ़ा कुछ कई सालों में, अब वहां भी हालत थोड़ी सी नाजुक होती जा रही है। ऐसे ही जैसे जैसे क्रूड ऑयल के ऊपर थोड़ा सा असर टाइट होगा, क्रूड ऑयल के पैसे कम होंगे, उसका जो वैल्यूएशन है वो कम होगा, तो आप देखेंगे इसका असर आपको एशियन पेंट जैसी कंपनी में दिखेगा, क्योंकि एशियन पेंट डायरेक्टली क्रूड ऑयल से चलता है। तो अगर क्रूड ऑयल का प्राइस कम होगा तो एशियन पेंट के लिए जो इनपुट कॉस्ट है वो कम होगी और उसके साथ साथ आउटपुट में हमें वृद्धि देखने को मिलेगी, सीधी सीधी सी बात है। तो एशियन पेंट के टारगेट क्या है भैया, इस बार जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं 2025 के लिए, वो है, पहला टारगेट है 2600, दूसरा टारगेट है बहुत ही शानदार 2600 को पार करने के बाद हमें एक रैली देखने को मिल सकती है। ये जो गैप है इसको बाजार फिल करने की कोशिश करेगा और बाजार पहुंचेगा एशियन पेंट का स्टॉक 3000, और अगला जो टारगेट है वो है 3300 का टारगेट। ये 3 टारगेट आप नोट कर लीजिएगा। ये तीनों टारगेट आने वाले वक्त में हमें इस एशियन पेंट में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि 2600 और 3000 के टारगेट हमें 2025 वित्त वर्ष में ही देखने को मिल जाएंगे। ये है हमारा एशियन पेंट। तो अभी तक देखिए 4 स्टॉक हमने बता दिए, और आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और नया साल है, नई उम्मीद है, आप भी एक नई उम्मीद, नई ऊर्जा, नई शक्ति के साथ बाजार में कारोबार करें, मगर ज्यादा से ज्यादा निवेश के ऊपर सोचें। ये सारे के सारे स्टॉक निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से है। एक महीना, एक हफ्ते के लिए कौन सी पोजीशन रखनी है, उसके लिए भी हम आने वाले वक्त में आपको बताने की कोशिश करेंगे, और बहुत छोटी वीडियो रखा करेंगे दोस्तों, 5-7 मिनट की, ताकि आपको पता रहे कि दिग्गज कंपनियां कौन सी है। हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम कोई भी ऐसी कंपनी नहीं बताएंगे जो कि बिल्कुल ही मल्टी बैगर हो, या फिर ऐसी कंपनी जिसके अंदर कुछ मूवमेंट ही नहीं है और आप लोगों को ये खरीदवा दिया जाए और बाद में डंप कर दिया जाए शेयर। ऐसा कोई भी हमारा काम नहीं है करने का। हम आपको दिग्गज कंपनियों के ही नाम बताएंगे और उन कंपनियों में आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि निवेश के मौके ढूंढें, ना कि उसके अंदर दिन रात ट्रेडिंग करते रहें। ठीक है, चलिए आखिरी जो है वो है बेहद ही शानदार, हम आपको कई दिनों से बता रहे हैं, और ये है फार्मा सेक्टर के। देखिए अब सेक्टर तो हमने आपको 5 ही बताए, मगर इसके अलावा बहुत सारे सेक्टर हैं। आईटी सेक्टर है, आपको पता है, उसके अलावा जो मेजर सेक्टर है वो ऑटो सेक्टर है, उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी है, एनर्जी सेक्टर है, बहुत कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, रियलिटी सेक्टर है, बहुत सारे सेक्टर है। मगर आज हमने सिर्फ 5 पिक जो आपको लाए हैं वो लाए हैं बड़े बड़े ब्रोकर हाउसेस से, बड़े बड़े ऑपरेटर्स से, कि उन्होंने 2025 के पोर्टफोलियो के लिए कौन से स्टॉक्स को पिक किया है। भैया वो एक कंपनी में निवेश नहीं करते, वो करते हैं कई सारी कंपनी, कई सारे सेक्टरों में, क्योंकि इनमें से जो भी कंपनी काम करती है वो अच्छा रिटर्न देती है। एक आध कंपनी अगर नहीं भी चली तो वो बाकी कंपनी से प्रॉफिट ओवरऑल साल के एंड में जबरदस्त देखने को मिलता है। अब ये जो कंपनी है बहुत ही शानदार है, इसके बारे में शिल्पा मेडिकेयर, आपने सुना होगा इसका नाम, फार्मा की बहुत अच्छी कंपनी है शिल्पा मेडिकेयर। यहां पर अब जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं, देखिए ऊपरी स्तर पे बाजार रुकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना, ऊपरी स्तर क्या है 950, और उसके बाद बाजार बार बार ये 750 के आसपास आता है और यहां से खरीदारी करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर कहां खरीदारी करने के पहले मौके बनेंगे, पहला मौका बनेगा आपको 750 के आसपास के लेवल पे, 750 से लेकर 760 के लेवल पे पहली खरीदारी करने का मौका बनेगा। और जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं ऊपरी स्तर के, वो बहुत ही शानदार है। ये है 970, पहला टारगेट आप नोट कर लीजिएगा, 970 जो कि ऑलमोस्ट हमारा ऑल टाइम हाई का लेवल है। जैसे ही बाजार इसे ब्रेक करेगा हमें एक अच्छी तेजी यहां से देखने को मिलेगी, यानी कि जो कंजेशन जोन है ये ब्रेक होते ही बाजार तेजी का मोमेंटम दिखाएगा और बाजार जाएगा अपने दूसरे इंपॉर्टेंट टारगेट के पास, जो कि होंगे 1100 के टारगेट, 970 के बाद 1100। और लॉन्ग रन में अगर आप इसे 2 साल तक होल्ड करने की कोशिश कर सकते हैं तो ये स्टॉक आपका बनेगा डबल। जी हाँ, 1500 तक के टारगेट इस स्टॉक में आपको देखने को मिल सकते हैं। कंडीशन एक, इस पर्टिकुलर स्टॉक में आपको क्या करना है, हर 10% पे अगर गिरावट दिखाता है, जैसे यहाँ पे 10% की गिरावट होती है, 10% की गिरावट होती है, यहां पर आपको एक्यूमुलेट और करना है। कब तक? 450 तक के रेट पे। ये 450 का जो रेट है ये शानदार रेट होगा और उसके बाद बाउंस आपको 100% अगले एक आध महीने में, अगले एक आध साल में ही देखने को मिलेगा 1400-1500 तक के लेवल। तो ये है शिल्पा फार्मा 5 स्टॉक 2025 के। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे तो बिना लाइक करे वीडियो को ना जाएं, कमेंट भी जरूर करें। नया साल है, नई उमंग, नया जोश, निवेश के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना सीखें। धन्यवाद दोस्तों।